आप जिस पोजीशन पे हो और जैसे हो ऐसे बुलाए नहीं गए हो। परमेश्वर ने एक फाइनल पॉइंट आपके लिए रखा है। दाऊद का फाइनल पॉइंट था इजराइल का, पूरे इजराइल का राजा। यूसुफ का एक फाइनल पॉइंट था पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री। उसी तरह परमेश्वर ने आपका भी एक फाइनल पॉइंट रखा हुआ है, और वो ऑसम है, सुपर है वो। जब वो आपको मिलेगा तो सारे बॉलीवुड हीरो फेल आपके सामने नजर आएंगे। मैं सच कह रहा हूं। आप अपने आप में इतने मस्त और इतने आशीषित और इतना एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, लेकिन वहां तक पहुंचना ये आसान नहीं। नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी क्योंकि उसकी आत्मा में क्या थी? रेस्ट। पहला काम जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो है रेस्ट। आत्मिक आराम। बोलो आत्मिक आराम। आज बहुत से लोग परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो पैनिक में, घबराहट में, जैसे लोगों को पैनिक बोलते हैं, पैनिक अटैक होते हैं, इसे घबराहट के अटैक होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो घबराहट के अटैक नहीं होने चाहिए। अगर तू घबराहट में है तो तू परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने उस अन्य जाति घर को छोड़ दे जहां लोग मेरी बात नहीं सुनते, और उस जगह चला जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और बाइबल कहती अब्राहम अपने घर को छोड़ के अपनी पत्नी को लिया और चला गया। मालूम नहीं था कहां जाना है। मालूम था क्या? ये क्या परमेश्वर ने जगह बताई थी कि यहां जाना है? बताओ मेरे को, हाँ या ना बोलो। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम अपने घर से बस निकल और चला जा उस देश को जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी दिखाया भी नहीं किस देश को जाना। अगर अब्राहम पैनिक में होता, घबराहट में होता, कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना कर। कुछ विश्वासियों को इतनी घबराहट है कि उन्हें परमेश्वर की प्लानिंग्स पे भरोसा नहीं। उन्हें डर लगता है कोई हमारे खिलाफ ना हो जाए, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ ना हो जाए, मेरा फलाना मेरे खिलाफ ना हो जाए, और इसीलिए वो परफेक्ट प्लानिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए लाइफ रखी है, आप उसको नहीं पा सकते। क्योंकि उसको पाने के लिए आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो परमेश्वर आपको देगा। और पहला रूल यह है कि आपको स्टिल रहना है, आपको खड़े रहना है और पैनिक नहीं करना, आपको घबराहट नहीं करनी और आत्मिक आराम में रहना है। आत्मिक आराम में आप रह सकते हो प्रार्थना के द्वारा, वचन ज्यादा पढ़ने के द्वारा, संडे चर्च अटेंड करने के द्वारा, टीवी पे परमेश्वर के प्रोग्राम देखने के द्वारा आप आत्मिक आराम में रह सकते हो। टेस्टिमनी सुनने के द्वारा आप आत्मिक आराम में रह सकते हो। और जब ये स्पिरिचुअल रेस्ट आपकी लाइफ में होती है तो परमेश्वर आपसे बात कर सकता है और आपको अपने प्लान में लॉन्च कर सकता है जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। क्योंकि वो स्टेप लेना जो परमेश्वर चाहता है आप कभी नहीं ले सकते अगर आप आत्मिक रेस्ट में नहीं है तो आप कभी नहीं ले सकते। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, जो तेरा अपना वंश होगा वो इस देश का अधिकारी होगा और मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इश्माइल को इस काम के लिए नहीं चुना था, और सारा ने कहा इश्माइल को यहां से निकाल दे उसकी मां समेत। और बाइबल कहती है अब्राहम गुस्सा हुआ पर रेस्ट में था। और परमेश्वर ने कहा जो तेरी पत्नी कहती है उस बात को मान, क्योंकि ये तेरा वंश नहीं है, इससे मैं तुम्हें बरकत नहीं दूंगा, इसको और उसको, उसकी मां को निकाल दे। और लिखा अब्राहम ने पानी की थैली कुछ रोटी देके उनको निकाल दिया। आप जब रेस्ट में होंगे, प्रभु में पूरे चल रहे होंगे, आत्मा में चल रहे होंगे, तो याद रखो परमेश्वर लोगों को अलग करेगा आपकी लाइफ से। पता है क्यों? आज को देख के नहीं, आपके फ्यूचर को आप ऐसा देख सके कि आप रोज सेलिब्रेट करें इसलिए।